वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। सिंध की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर से हलचल का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने सिंध के दौरों का प्लान बना लिया है। वज़ीर आज़म से काबिल फवाद चौधरी सिंध का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 15-16 जनवरी को सिंध में अहम सियासी मुलाकातें की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को 1 रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म हम ख्याल जमातों की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सिंध में पार्टी उमूर का जायजा भी लेंगे। आपको अहम डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुतवक्के दौरा सिंध। इस बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा किन हम ख्याल सियासी जमातों से मुलाकातों की तवक्को है, एजेंडा क्या रहेगा इन मुलाकातों का? जी बिल्कुल जमील, एजेंडा बिल्कुल एक बार फिर सिंध में इन हाउस तब्दीली की बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं और ये जो शेड्यूल है वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलाआत का, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान दराए बता रहे हैं कि 25 जनवरी को 1 रोज़ा दौरा सिंध सिंध पर जाएंगे, जहाँ वो कोटकी में अली महर की दावत पर जा रहे हैं, जहाँ पर वो जो हम ख्याल जमातें हैं GD और दीगर 2 तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उनके रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और सिंध में इन हाउस तब्दीली पर जो है वो बातचीत होगी। उसके अलावा से कल वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी जिन्होंने पहले जो है वो सिंध का दौरा करना था, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उनका दौरा जो है वो नाज़िर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया था। उनका दौरा जो शेड्यूल हो चुका है और ज़राए ने कंफर्म किया है कि 15 और 16 जनवरी को वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर सिंध जा रहे हैं, जहाँ वो कराची और सिंध में जो है उस सिंध के जो तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इन हाउस से बात होगी और ये दौरे दोनों बहुत अहम समझे जा रहे हैं। और तो एक बार फिर जो सिंध में तहरीक इंसाफ की जो क्या है उनको भी एक्टिव रहने कह दिया गया है और ये दौरे जो इन हाउस तब्दीली के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। ये दौरे बहुत अहम साबित हो सकते हैं। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सिंध सरकार भी अपोजिशन का सामना करने के लिए है तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जब तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। ECL में नाम डालने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतों पर पूरा यकीन है रिलीफ मिलेगा। सिंध के खिलाफ हम कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने और इकट्ठे होने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सिंध सरकार भी अपोजिशन का सामना करने को है तैयार। अदालतें मौजूद हैं, हमें अदालतों पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ऐसे दौरा मेयार कहीं अगर हुआ तो उसको ये अलायंसेस या अपोजिशन का इकट्ठा होना, ये सब पार्टी लीडरशिप की और सलाह मशवरे की बात होती है। तो इस पे आप वेट करें, ज़रूर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इसकी टाइम पे जो है ना हर चीज़ होगी। अब आपको बताते हैं कि खुर्शीद शाह क्या कहते हैं। 4 माह में कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहते थे कर्ज लेने के बजाय खुदकुशी कर लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सक्खर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा इमरान खान को हर सूरत अलीमा खान की जायदादों की वजाहत देना होगी। हुकूमत में आने से पहले वजीर आजम के करोड़ों नौकरियां देने का वादा अब वफा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कर्जा लेने से खुदकशी को तरजीह देंगे तो लोग कहते कमाल है। जिस पार्टी का सरबराह ये कहता है तो अब कर्जा नहीं होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे बगैर कर्जे पे, अपने बाजुओं अपने कंधों पे ताकत आएगी। मेरा दिल भी शुरू कर रहा था कि ऐसे तो बहुत अच्छी बात कर रहा। बच्चे को पैदा करते थे 2008 में, जब बच्चा पैदा हुआ तो कान में आजान आई। आजान के बाद कहा गया बेटा तू 72,000 का मकरूज है। 2013 में जो बच्चा पैदा हुआ दूसरी बात हुई, बेटा तू 1,25,000 का मकरूज है। 2017 के आखिर में जो बच्चा पैदा हुआ तो बेटा अब बेफिक्र हो जा, आने वाली जो हुकूमत है वो कर्जा नहीं लेगी, तेरे ऊपर जो 1,25,000 है। तहरीक इंसाफ के मुल्क में तब्दीली के झूठे दावे। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज लेने में माजी की हुकूमतों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा कि नैब का हुकूमत के लिए अलग और अपोजिशन के लिए कानून अलग क्यों? अलीमा आपा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? खुद वजीर आजम के खिलाफ भी रेफरेंस हैं। हुकूमती लोगों के नाम भी ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। ये
दो तरफा इनका पॉलिसी है कि अपोजिशन के लिए एक और जो इनके अपने नैबज़दा लोग हैं उनके लिए अलहदा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी ये रेफरेंस दाखिल है, इनके दीगर वुज़रा पर भी है, तो उनके नाम ECL में क्यों नहीं डाले गए? हम अब प्राइम मिनिस्टर के नाम के लिए इनके दीगर वुज़रा और इनके अलाइज के नामों के लिए कोर्ट से रुजू करेंगे कि उनके नाम भी ECL में डाले जाएं। तो ये एक खुला तजाद है। लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं ने भी वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ कर्जे लेकर भी मुल्क नहीं चला सकती तो हुकूमत छोड़ दे। नवाज दौर में कर्जे हराम और इमरान दौर में हलाल कैसे हो गए? मुसद्दिक मलिक ने मुतालिबा किया, मिनी बजट अवामी होना चाहिए। प्रोग्राम्स दिए हैं, हमसे कहा हमने $11 बिलियन के लोन लिए और आपने तालियां बजाई। हमें कहा आपका लोन थू वाह वाह बहुत खूब, ये लोन हलाल है, वो हराम था। ये ह्यूमन डेवलपमेंट है आपकी कि आपने 14 अरब रुपए सेहत के वफाकी बजट से काट दिए, तो वापस डालें अगर आपके पास पैसे आ गए। हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है, मंशा बॉम्ब के अलावा जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। हमने भी हुकूमत चलाई है, अगर आपको नहीं चलानी आती तो छोड़ दें। इन्हीं कर्जों के साथ हमने हुकूमत चलाई थी, इन्हीं कर्जों के बावजूद हमने 6% तरक्की की थी। तो उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल मुआशी पॉलिसीज पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आए। कहा कि PTI की हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। हुकूमत नाअहली की वजह से मुल्क से बहुत ज्यादती कर रही है। हुकूमत ने 1400 अरब रुपए स्टेट बैंक से लिए। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, नौकरियां फराहम करने का नारा लगाया गया था, 6 माह में लोगों को क्या रोजगार फराहम किया गया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुराद सईद NRO मांगने वाले का नाम बताएं। परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को NRO दिया था या नहीं? मौजूदा वजीर आजम के पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं। अगर मैंने या किसी ने बोला है, अगर इनको नून लीग की तरफ से वो मुराद साहब कहते हैं कि 7 लोगों ने उनसे NRO का कहा है, पता नहीं NRO का कहा है, किस चीज़ का कहा है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को या किसी आदमी को भी कानून के तहत या हमारे आइन के तहत इख्तियार नहीं है कि किसी को NRO दे सके। मुशर्रफ साहब दे सके थे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उनके पास तो एक आमरीत के पावर्स थे। जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों का हो रहा है, और अब बिल्कुल मैं उससे ज़रा भी नहीं घबराना चाहिए। हुकूमत का जो अव्वलीन काम है वो मईशत को बेहतर करना है। जब इनका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इसका मतलब है साल में 20 लाख नौकरियां देनी है। अब हमारी करेंसी जो है वो 140 पे पहुंच गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रोथ जो थी 2.25% से 3% पे चले गई है, जो रिकॉर्ड डेफिसिट इन्होंने किया है। जो 1400 अरब रुपए ने स्टेट बैंक से लिए हैं, जिसका मतलब है कि नई नोटें छापी हैं। आप सिर्फ इसका वो कर लीजिए कि पिछले साल के फर्स्ट 6 महीनों में हमने जो था वो 288 बिलियन की नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए थे। इन्होंने 1400 अरब रुपए के नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए हैं। और लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से जेल डॉक्टर्स और हुक्काम ने मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जेल डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया। नवाज शरीफ अपनी बैरक के बाहर धूप का नज़ारा भी करते रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से जेल डॉक्टर्स और हुक्काम ने मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम, बताइएगा क्या आया सामने इस मुलाकात में, और वज़ीर आज़म ने, साबिक वज़ीर आज़म ने धूप का नज़ारा भी किया? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज के डॉक्टर्स की हदायत पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से जेल डॉक्टर्स और हुक्काम ने मुलाकात की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। इसके अलावा उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने बैरक के बाहर खड़े होकर धूप का नज़ारा भी किया है। मामला था उनके चेकअप का, और इस चेकअप के हवाले से गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ख़ासा वावेला किया गया, जिस पर हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई। और अब चीज़ ये है कि जेल डॉक्टर्स और हुक्काम ने उनका तिब्बी मुआयना किया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। The overall budget will go around 445 million के करीब डॉलर्स में। अब जब ये 3 सालों का है तो जब इस और 3 सालों का मतलब यह है कि अराउंड आप समझें कि 12-15 मिलियन डॉलर साल के PSL सिर्फ एक वज़ीर चौधरी फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि आमदन से जायद असासों का केस है। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए गए हैं। आमदन से जायद असासों के केस में शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे सुहेल बलोच से। सुहेल, शरीफ खानदान के सामने एक और इम्तिहान। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ नैब आमदन से ज़ायद अखराजात में तहकीकात कर रहा था। उसी तहकीकात के दौरान नैब को मज़ीद अहम शवाहिद और इंकशाफात सामने आए कि बैरून मुल्क हवाला हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान से जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। और इसी इंकशाफात पर नैब मुतहरिक हुआ और नैब की जानिब से इस मुतल्लिक तमाम पर तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए मजीद लोगों को तलब किया और उनके बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। नैब की जानिब से इस तहकीकात को मजीद आगे एक हिकमत अपनी अपनाते हुए दायरा कार वसी किया गया और इसमें मजीद चीजें सामने आ रही हैं कि आया कि ये बैरून मुल्क हुंडी हवाले के जरिए करोड़ों रुपए किस तरह से और किन मरहात में किन वक्त में के अंदर जो है वो बैरून मुल्क पहुंचाए गए, उनकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया और मजीद इसमें इंकशाफात सामने आएंगे तो नैब मजीद इसके हवाले से मुतहरिक होगा। और इसमें पहले ही हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जो है आमदन से ज़ायद फसाद के केस में नैब के सामने पेश होकर बयान कलम बंद करवा चुके हैं और नैब इसी में जो है वो रेफरेंस रमजान शुगर मिल केस में भी उन्होंने तैयार कर रखा है। ताहम ये जो आमदन से ज़ायद फसाद केस है इसमें ये नया इंकशाफात हुए हैं कि करोड़ों रुपए मुल्क पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो है वो भिजवाए गए हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क कैसे भिजवाए गए ये अभी तहकीकात की जाएंगी। सुहेल बलोच, बहुत शुक्रिया। PFUJ और PUJ के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मुलाकात। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद फ्री लीगल क्लिनिक खोलने का ऐलान करते हुए बोले, लीगल क्लिनिक में मजलूम, गरीब और बेसहारा अफराद को फ्री कानूनी इमदाद दी जाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब भी कोई लॉन्ग मार्च हुआ तो उसमें सबसे आगे मैं हूँगा। ये मुल्क सिर्फ ताकतवर का नहीं मजलूम का भी है, हमें मजलूम का साथ देना होगा। चीफ जस्टिस से गैर रस्मी मुलाकात में राना मोहम्मद अजीम, शहजाद हुसैन बट, अशरफ मजीद, शाहिद चौधरी और मोहम्मद कलीम शामिल थे। आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। PCB ने PSL के राइट से $30 मिलियन में फरोख्त। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं और गालिबन PCB और मीडिया के लैंडिंग राइट्स के हवाले से बातचीत चल रही है और फवाद चौधरी आज लाहौर में मौजूद हैं और PSL के हवाले से मामलात को देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से काबिल तकसीम मुहासिल पन बिजली का मुनाफा और बकायाजात के बर वक्त अदायगी न होने से शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गई है। सूबाई हुकूमत के खजाने में 25 अरब रुपए बाकी रह गए, जिनसे सिर्फ मुलाजमीन की एक माह की तनख्वाह की अदायगी हो सकेगी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली मुश्किलात से दो चार, खजाने में मौजूद रकम सिर्फ 25 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माली साल के पहले छमाही में काबिल तकसीम महासिल से 229 अरब रुपए मिले, जिनमें से 203 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बजट में पन बिजली की मुनाफा और बकायाजात का 65 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। 6 माह गुजर जाने के बावजूद एक पाई भी न मिल सकी। सूबाई हुकूमत अपने ज़राए आमदन के अहदाफ पूरे करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही।
माली मुश्किलात से दो चार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्याती कामों के लिए भी सुस्तरवी का शिकार। 6 माह के दौरान 31% तरक्याती फंड खर्च किया जा सका। जिले हुकूमतों के 36 अरब में से 14 अरब रुपए जारी किए जा सके। लिहाज अली, न्यूज़, पेशावर। मुल्क की अंदरूनी कर्जों में 86% इजाफा और GDP में कमी से पाकिस्तान सार्क ममालिक में भी सबसे पीछे रह गया है। 6 माह में कितने अंदरूनी कर्जे लिए गए और रवा माली साल में GDP की शरह क्या रहने का इम्कान है, रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ अशरफ मेहताब। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले टैक्स नेट और वसूलियों के अहदाफ बढ़ाने के वादे किए और अंदरूनी कर्जे न लेने का भी कहा गया। तहरीक इंसाफ के दावों के बारे हुकूमत ने 6 माह में साबिक हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा हुकूमत 722 अरब रुपए के अंदरूनी कर्जे ले चुकी है, जबकि साबिक हुकूमत ने इसी अरसे के दौरान 387.7 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। उम्मीद न रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बजाय पैसे मांगू। सार्क ममालिक में रवा माली साल में भारत की GDP 7.3% के साथ पहले, बांग्लादेश 7% के साथ दूसरे, नेपाल 5.9% के साथ तीसरे, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान का 4 और 4.2% के साथ चौथे और 5वें नंबर पर रहने का इम्कान है। अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। आसामियां 300 और उम्मीदवार 10,000। कराची में ग्रेड 1 से 5 की 300 आसामियां, 10,000 उम्मीदवार सामने आ गए। दरखास्त जमा करवाने की कोशिश में बदनज़मी पर इंतजामिया ने हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज भी किया गया। बेशतर उम्मीदवार नौकरी न मिलने पर मायूस भी दिखाई दिए। इसी पर बात करेंगे रजब अली से। रजब, बताइएगा अभी की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, सुबह में जो बदनज़मी हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पुलिस रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है। 300 असामियों के लिए 10,000 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आए थे, चूँकि जिसमें बदनज़मी देखी गई। डॉक्टर साबिर मेमन जो कि MS है सिविल हॉस्पिटल कराची के, उनका कहना था कि चूँकि 10 साल के बाद ये असामियाँ जो है वो भर्तियाँ खुली हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से जो है इतनी तवक्का नहीं थी कि इतने उम्मीदवार सामने आएंगे, जिसकी वजह से जब रश बढ़ गया तो ये बदनज़मी की सूरत हाल पैदा हुई। ताम उस पर कुछ ही वक्त में काबू पा लिया गया, जबकि रेंजर्स की नफरी भी मौजूद थी। ऐसी सूरत हाल में रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद जो कि लियारी से मुंतखब हुए थे MMA जानिब से, उन्होंने आकर उनका ये कहना था, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बद इंतजामी की यहाँ पर इंतहा देखी गई है और नौकरियाँ देने के लिए ये ऐसा लगता है कि जैसे आवाम के साथ मजाक किया गया हो। जो सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है और जिस तरीके से लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया, मजमूई तौर पर 13 काउंट सूरत हाल काबू में दिखाई दे रही है। रजब अली, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। PTI का मिशन सिंध, वजीर आजम और फवाद चौधरी के सिंध के दौरों का ऐलान। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को सिंध में अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान 25 जनवरी को एक रोजा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। जब तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। मुराद अली शाह ने कहा, ECL में नाम डालने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नून लीग ने भी PTI से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, PTI कर्ज लेकर भी मुल्क नहीं चला सकती तो हुकूमत छोड़ दे। की तौसीफ पर अपोजिशन में तकसीम वाज़ेह हो गई है। जमीयत उलमा इस्लाम पे बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर मुखालिफ निकले, जबकि खुर्शीद शाह मुशावरत के कायल हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक ने बिल सामने आने पर फैसला करने का कह दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से मुशावरत के लिए 2 रुकनी वजारती कमेटी तश्कील दे दी। फौजी अदालतों पर कौन सी बड़ी जमात का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अहम बात यह है कि 3 मुख्तलिफ जमातें हैं और तीनों ने अपना अपना मौक़िफ़ दे दिया है। फौजी अदालतों की तौसीह पर अपोजिशन में तकसीम वाज़ेह हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर इसके मुखालिफ हैं।
और बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को हिदायत की है कि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और किसी असर रसूख को खातिर में ना लाया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, किसी की चोरी या बद इंतज़ामी का खमियाजा अवाम भुगते ये काबिल कबूल नहीं। किसी की चोरी या बद इंतजामी का खमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को हिदायत की कि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले में किसी भी असर और रसूख को खातिर में न लाया जाए। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के नतीजे में न सिर्फ हुकूमत को अरबों रुपए की बचत हुई बल्कि कई इलाकों में लोड शेडिंग में भी वाज़ेह फर्क नजर आया। सर्दी की लहर में इजाफा होते ही गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चूल्हे ठंडे पड़ने से शहरी सीख पा नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में कुदरती गैस के पाइप से पानी निकलने पर इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पेशावर में भी गैस बंदिश ने खवातीन के लिए 2 वक्त का खाना बनाना मुहाल कर दिया। सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग का अजाब भी गले पड़ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा घंटों गैस गायब, शहरी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में कुदरती गैस के पाइपों से गैस की बजाय पानी निकलने लगा। सर सैयद टाउन के मकीन गैस बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी की। पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। बच्चे बगैर नाश्ते स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। सारे दिन में 1 घंटे 2 घंटे होते हैं, हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं होते। इसके बाद गैस की मशीन भी है, प्रेशर मशीन भी लगाते, उस पर भी नहीं आते, तो सिर्फ हवा आती है उसमें भी। शहरियों ने गिला किया, गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। वेलकम बैक और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मरी में गुज़श्ता चंद रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी का रोज एंजॉय करने के लिए मरी मॉल रोड पर उमड़ आई। हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि लोग छुट्टी का रोज कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी ताज। जी, इस वक्त हम मलका कौसार मरी का जो खूबसूरत तरीन एरिया है निगहदार पार्क, वहाँ पे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है। गुज़श्ता रात को जो बर्फबारी हुई है उसके बाद इस वक्त सूरज तो निकल आया है लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम है। हज़ारों की तादाद में सियाह जो है इस वक्त मरी में मौजूद है। हमारे साथ भी कुछ सियाह दोस्त खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। कल रात की जो बर्फबारी उसने बहुत ज़्यादा मज़ा दिया है। हम चाहते हैं कि आज फिर बर्फबारी हो और हमें मज़ा आए और मार उड़ाने का मज़ा आ जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात को होने वाली बर्फबारी के बायस बहुत सारी गलत पार्किंग की वजह से काफ़ी जगह पे ट्रैफिक जाम थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने अपने वर्कर्स को, म्युनिसिपल कमेटी मरी और अलबराक के वर्कर्स को रोड पे उतार के बेल्चे दिए हुए हैं जो इस वक्त ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। अभी आप मरी आ सकते हैं, तमाम रोड जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें। और पेशावर से सफारी ट्रेन अटक रवाना। ट्रेन 50 सयाहों को लेकर तारीखी रेलवे स्टेशन अटक खुर्द पहुंचेगी। महकमा सयाहत की जानिब से खुसूसी बैंड के साथ ट्रेन को रुख्सत किया गया। सयाह अटक खुर्द में तारीखी रेलवे स्टेशन और अटक पुल का नज़ारा कर सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। पेशावर से सफारी ट्रेन की अटक रवानगी। ट्रेन 50 सयाहों को लेकर तारीखी रेलवे स्टेशन अटक खुर्द पहुंचेगी। महकमा सियाहत की जानिब से खुसूसी बैंड के साथ ट्रेन को रुख्सत किया गया। ट्रेन में सवार सयाह खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए बेताब है। आज हम सफारी ट्रेन में आए और आज हमें बहुत मजा आ रहा है सफारी ट्रेन में और हम बहुत मजे करेंगे। अटक खुर्द में तारीखी स्टेशन और अटक पुल का नजारा करेंगे। दरिया के किनारे रस्सा कशी, क्रिकेट और दीगर तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है।
इससे एक तो हमारी सूबे की टूरिज्म की भी सेक्टर्स की प्रमोशन होगी और दूसरी हमारी सूबे की सॉफ्ट इमेज की प्रमोशन और प्राइवेट सेक्टर भी इनकरेज होगा कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सफारी ट्रेन इतवार के रोज पेशावर से अटकखोर तक चलेगी। महकमा सियाहत के मुताबिक ट्रेन चलाने का मकसद सूबे में सियाहत को फरोग देना है। अब्दुल क़य्यूम अफरीदी, न्यूज़ पेशावर। छुट्टी के रोज मौसम मेहरबान, धूप और ठंडे मौसम के इम्तिजाज ने शहरियों को घरों से बाहर निकाल दिया। गवर्नर हाउस में भी कुदरती मनासिर की गर्विदा शहरियों का रश बढ़ गया। इसी पर बात करेंगे रूबा अरूज से, जो कि वहीं पर मौजूद है। रूबा, हमें भी दिखाइएगा गवर्नर हाउस। जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन लाहौरियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह तो गवर्नर हाउस ही होती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शहरियों के लिए ओपन होता है। तो ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और जो कुदरती हुस्न है उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि छुट्टी के दिन तफरी के लिए गवर्नर हाउस पहुँची है। उनसे जानते हैं कि गवर्नर हाउस की खूबसूरती ने उन्हें कितना मुतासिर किया। बताइएगा, क्या सबसे अच्छा लगा गवर्नर हाउस में? यहाँ पे अट्रैक्शन है, हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है बंदा, और बहुत प्यारी जगह है और लोगों के लिए एक तफरी का मुकाम है। जो कहीं और नहीं जा सकते वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है और हर कोई यहाँ पे अच्छे तरीके से आ सकता है। बहुत अच्छा लगा बच्चों को लेके आने के। मैं सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी, कंफर्टेबल तरीके से बच्चों ने एंजॉय किया है, क्योंकि सिक्योरिटी है, सारा कुछ है, तो इसमें कोई इशू नहीं था कि बच्चों को यहाँ पे लेके आएंगे ना आए। तो बड़ा मज़ा आया हम लोगों को, बहुत एंजॉय किया। और बिल्कुल बच्चे मौजूद हैं, बच्ची जो है वो बुजुर्ग भी मौजूद हैं। यहाँ पर हर कोई आ रहा है और जो कुदरती हुस्न है नेचर का उससे महसूस हो रहा है, लुत्फ उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूख भी मौजूद है बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो है वो चिल्ड्रन जो है वो पार्क्स भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जाकर भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। बड़े भी कुदरती हुस्न को जो है वो भरपूर तरीके से